वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में सिलसिला से KTR को शिकस्त देने की वो जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के काम मुकम्मिल हो गए हैं। उन्होंने बाफिंदों के 250 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तवा बकायाजात के लिए BRS हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि इंतखाबात के बाद ये बिल्स अदा कर दिए जाएंगे। DGP ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमुला के मामले की गच्चीबौली पुलिस की जानिब से फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के सिलसिले में मीडिया इत्तलात पर कहा कि ये रिपोर्ट 21 मार्च को ही अदालत में दाखिल कर दी गई थी। इस केस के तहकीकाती ऑफिसर ACP माधापुर थे। ये रिपोर्ट गुज़िश्ता साल नवंबर से पहले ही तहकीकात की बुनियाद पर तैयार की गई थी। तहकीकात के दौरान रोहित की मां और दीगर की जानिब से बाज़ शुकूक पर इस बात का फैसला किया गया कि इस मामले में मज़ीद तहकीकात की जाए। अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की जाएगी और मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की जाएगी कि मज़ीद तहकीकात की इजाज़त दी जाए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में पुलिस की जानिब से अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के मामले पर रोहित वेमुला की मां और उनके बेटे ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रोहित की मां ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि उनके बेटे के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहित के साथ मुअत्तल दीगर तलबा के मामले की भी वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने आसाम के डुबरी लोकसभा हल्के के अवाम से अपील की कि बदरुद्दीन अजमल को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा एक वीडियो प्याम में कहा कि बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी के साथ साथ अवामी तंजीमें अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड रखती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मसरूफियत की बिना पर बदरुद्दीन अजमल के जलसों को मुखातिब नहीं कर पाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद ने आज हल्का असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों रूपलाल बाजार, शाली बंडा, हिम्मतपुरा, शाहगंज, जगदीश हट्स, दूधबौली, पारदीवाड़ा और पुराना पुल में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। निजामाबाद लोकसभा के कांग्रेसी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने एक ज़ईफ़ खातून को इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाचा रसीद कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। जीवन रेड्डी आरमूर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे। इस खातून ने शिकायत की कि उसे वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, जिस पर जीवन रेड्डी ने उससे पूछा कि इसने किसको वोट दिया। इस पर खातून जीवन रेड्डी को पहचान नहीं सकी और उन्हें विनय रेड्डी करार दिया। विनय रेड्डी को शिकस्त हुई थी, जिस पर जीवन रेड्डी ने खातून की जानिब से उन्हें ना पहचान पाने पर उसे तमाचा रसीद कर दिया। शहर हैदराबाद में आज आज़म तरीन दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो घर में ही महदूद रहें और ज़रूरत के मुताबिक ही घर से निकलें। इसी दौरान महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने ये पेशकशी भी की है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान
हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जिसके नतीजे में दर्ज हरारत में कमी वाक़ होगी। बारिश के आगाज़ तक हैदराबाद में इम्कान जाहिर किया गया है कि आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा। करीमनगर लोकसभा के बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी को बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने करीमनगर जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में बीआरएस हुकूमत ने कई तरक्याती और फलाही काम अंजाम दिए थे। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस पार्टी के सख्त खिलाफ हैं, जो झूठ की बुनियाद पर कायम हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक इन पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के बल्दी डिवीज़न से रियासत नगर और बारकस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद की तायद में हल्का असम्बली याकूतपुरा के रैन बाजार डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जाफर हुसैन मिराज रुकन असम्बली के अलावा इंचार्ज याकूतपुरा यासर अरफात ने इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज़ शौकत जंग की देवड़ी से हुआ। इमलीबन जामा मस्जिद, गौस कैफ़े, गुलजार मस्जिद रोड, जफ़र रोड, बड़ा बाज़ार, रैन बाज़ार, मरियम स्कूल और अतराफ़ के इलाक़ों का अहाता करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की गई और सदर मजलिस को वोट देते हुए मजलिस को मुस्तहकम करने की अपील की गई। इस मुहिम में इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमदीन के अलावा मुतल्लिक़ा कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासत में सनसनी फैलाने वाले फ़ोन टैपिंग मामले में एसआईबी के साबिक़ सरबराह प्रभाकर राव को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। इस गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग मामले की तहक़ीक़ात के तकरीबन 1.5 माह के बाद हैदराबाद पुलिस ने प्रभाकर राव, साबिक़ चीफ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुलजिम नंबर 1 करार दिया। वो फ़िलहाल मफरूर हैं। पीर के रोज़ एजेंसी ने नामपल्ली कोर्ट को ये इत्तला दी। प्रभाकर राव के अलावा पुलिस ने श्रवण कुमार, सीनियर मीडिया एग्जीक्यूटिव और दीगर को भी मुलजिमीन बनाया है। तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उलट फेर वाले वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस की वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को नोटिस के खिलाफ एलबी नगर इलाके में कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए दिल्ली पुलिस की नोटिस की सख्त मजम्मत की। इन कारकुनों के हाथों में प्ले कार्ड्स और मशालें थीं। उन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में बड़े पैमाने पर तिलाई और नकली जेवरात जब्त किए गए। मुंबई से हैदराबाद आने वाले 8 मुलजिमीन को इलेक्शन स्क्वाड और आरजीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओमनी कार में ये सोना शहर मुंतकिल किया जाने वाला था। एक इत्तला पर इलेक्शन स्क्वाड के साथ साथ आरजीआई पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस सोने को जब्त कर लिया, क्योंकि गाड़ी में सवार अफराद इसके मुनासिब दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहे।
रायदुर्गम में होटल के मालिक का बेहिमाना कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 54 साल के श्रीनिवास अंजैया नगर के रहने वाले थे। उन्हें मामूली बहस और तकरार के बाद शिवा नामी शख्स ने आयरन रॉड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास शदीद जख्मी हो गया और उन्हें दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर ना हो सके। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कोत्तागुडम में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुरामी रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रघुरामी रेड्डी की तायद में मुनक़िद इंतखाबी जलसे में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जद्दोजहद जारी है। कांग्रेस कायदीन झूठे मुकदमा दायर करते हुए दहली तलब करने से खौफज़दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मतरूक थर्मल पावर स्टेशंस को दोबारा इस्तेमाल करेगी। सिंगरेनी इलाके में कोयले की तमाम खाने सिंगरेनी के तहत रहने को ही यकीनी बनाया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कोत्तागुडम में स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री खोलकर मुकामी लोगों को रोजगार फराहम करने और आने वाले 5 सालों में ड्वाक्रा बरादरियों को बिलासूद 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने भद्रादरी कोत्तागुडम से रघुरामी रेड्डी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाकर राहुल गांधी को वजीर आजम बनने में मदद करने की अपील की है और कहा है कि आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए राहुल गांधी को वजीर आजम बनना जरूरी है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत के तेलंगाना में अजला की तंजीम नौ के मंसूबों की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशों से अजला की तरक्की में रुकावट आएगी। भारत राष्ट्रीय समिति अजला की तंजीम नौ की सख्ती से मुखालिफत कर रही है। कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत के इस मंसूबे के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने का इंतबा दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पूछा है कि अगर पार्लिमानी हलकों की बुनियाद पर तंजीमें न होगी तो कौन से 16 अजला को बर्खास्त किया जाएगा। KTR ने सीएम रेवंत रेड्डी से राजन्ना सिलसिला जिला रहेगा या नहीं उसका भी जवाब देने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर अमल किए जाने के दावों को रद्द करते हुए कहा है कि 6 में से सिर्फ 1 जमानत पर अमल किया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर अमल किए जाने के दावों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 6 में से 5 जमानतों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहली जमानत के तहत हर खातून को 2,500 रुपये देने का ऐलान किया गया था, ताहम उस पर अमल नहीं हुआ। दूसरी गारंटी के तहत किसानों को 15,000 रुपये रईतु बंधु, 500 रुपये बोनस और ज़रई मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि तीसरी गारंटी के तहत 100 दिनों के अंदर तमाम गरीबों को इंदिरा हाउस और 250 गज जमीन देने का वादा किया गया था। चौथी जमानत के तहत नौजवानों की तरक्की के लिए काम करने और तलबा को 5 लाख रुपये तालीमी इंश्योरेंस देने का वादा किया गया था, जो कि सिर्फ वादा ही रहा, उस पर अमल नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा कि 5वीं जमानत के तहत रियासत के ज़ईफ़ों और बेवाओं को 4,000 रुपये
वजीफा देने का भी वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। हरीश राव का कहना है कि हकीकत यह है कि 6 में से 5 जमानतों पर अमल ही नहीं हुआ। नामपल्ली की अदालत ने बीआरएस लीडर कृष्ण को 1 दिन के लिए पुलिस तहवील में रखने की इजाजत दे दी है। पुलिस उन्हें 5 मई को चंचलगुड़ा जेल से तहवील में लेगी। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस सोशल मीडिया इंचार्ज माने कृष्ण को पुलिस ने 1 मई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल्स और मेस को बंद करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबर फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कृष्ण को अदालत में पेश करते हुए 2 दिन की तहवील तलब की थी। अदालत ने पुलिस को कृष्ण को 1 दिन की रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी है। माने कृष्ण फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में है। कल यानी 5 मई को पुलिस उन्हें तहवील में लेगी। माने कृष्ण की अहलिया सर्वे सुहासनी ने अपने शौहर की हिफाजत को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने इस केस पर कई शुकूक व शुबात का भी इजहार किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में इंतखाबी सरगर्मियों में बच्चों को इस्तेमाल करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुगलपुरा पुलिस की जानिब से जारी की गई एफआईआर के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 1 मई को हैदराबाद लोकसभा हल्के में लाल दरवाजे से सुधा टाकिस तक एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया था। याद रहे कि रैली का अख्तिताम सुधा टाकिस पर हुआ था, जहां एक जलसे आम मुनक्किद किया गया था। स्टेज पर अमित शाह के साथ चंद बच्चे भी थे और एक बच्चा बीजेपी के निशान के साथ देखा गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर के मुताबिक हैदराबाद बीजेपी उम्मीदवार के माधवीलता, सिकंदराबाद के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और बीजेपी एमएलए राजा सिंह भी मुलजिम हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का कहना है कि मरकज में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी। मुल्क के लोगों को हिंदुस्तान की हकीकत का पता चल जाएगा। एआईसीसी के साबिक सदर व वायनाड रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने रियासत महाराष्ट्र के पुणे में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब मरकज में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आएगी तो जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी, मुआशी सर्वे किया जाएगा और तमाम तंजीमों का भी सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेस, मीडिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, प्राइवेट अस्पतालों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बहुत से लोग पसमानदा तबके एससी और एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस की जानिब से कराए जाने वाले इस सर्वे को उन्होंने एक इनकलाबी इक़दाम करार देते हुए कहा कि जिस दिन जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी, मुल्क के लोगों को हिंदुस्तान की हकीकत का पता चल जाएगा। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School Purani Haveli branch is the right choice.
रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने का वादा करने वाले बीजेपी कायदीन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उन्हें तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं है। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार को एक खुला खत रवाना करते हुए अपने सवालात के जवाबात तलब किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, BC, SC और ST के वोट मांगने का हक नहीं है। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती आ रही है और तहफ़्फ़ुज़ात को मंसूख करने की साजिश कर रही है। रियासती वजीर ने बंडी संजय से पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में सवाल करते हुए कहा कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश करेंगे तो तेलंगाना की आवाम उन्हें सबक सिखाएगी। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि बीजेपी कायदीन उनके सवालात के जवाब दें कि तेलंगाना की आवाम को बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने गजवेल में मेदक पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार नीलम मधु की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्हें कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। मेदक पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार नीलम मधु की तायद में गजवेल हल्के में हफ्ते को एक रोड शो मुनक्किद किया गया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रोड शो गजवेल कस्बे की अहम सड़कों, मौलाना सागर की कच्ची आबादियों व दीगर इलाकों में तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्फे तक जारी रहा। बादशाह एक कॉर्नर मीटिंग भी मुनक्किद की गई। जग्गा रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हल्के गजवेल की आवाम को कांग्रेस के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 25,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मौलाना सागर के मकीनों के मसाइल हल करने, उनको मुनासिब मुआवजा दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया। साबिक MLA ने BC लीडर नीलम मधु मुदिराज को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील ने गुरुकुल कॉलेजेस को तातीलात न देने और तातीलात के दौरान कमजोर तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस चलाने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। रियासती महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों और कॉरपोरेट कॉलेजेस के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गुरुकुल कॉलेजेस के तलबा को गरमाई तातीलात नहीं दी गई हैं। बताया गया है कि गुरुकुल कॉलेजेस में तलबा के लिए क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील सुनील कुमार और KVN प्रसाद ने तातीलात में क्लासेस मुनक्किद करने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस को वजह बताओ नोटिस जारी करने और गुरुकुल कॉलेजेस के तलबा को तातीलात न देने के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक अर्जी दायर करते हुए इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला की वालदा राधिका वेमुला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनके खानदान के साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रोहित वेमुला के साल 2016 में खुदकुशी करने का वाकया पेश आया था। तेलंगाना पुलिस की जानिब से PhD स्कॉलर की मौत से मुताल्लिक़ जारी तहकीकात बंद करने के एक दिन बाद मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक अर्जी सौंपी और केस की दोबारा तहकीकात करने की दरख्वास्त भी की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रोहित वेमुला की वालदा राधिका वेमुला को यकीन दिलाया है कि उनके बेटे की खुदकुशी मामले की दोबारा तहकीकात की जाएगी और इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने रन बाजार डिवीजन में घर घर मजलिस मुहिम चलाकर राय दहिंदों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में याकूबपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई और शहरियों से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, यूथ लीडर यासर अरफात, सादिक सिराज के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर 13 मई को रायदही होनी है। पार्टियों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए मजलिसी कायदीन जोरों शोर से मुहिम चला रहे हैं। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को नूरानी मस्जिद, फतेह दरवाजा, धनकोटा, मस्जिद कौसर, सालेह नगर कांचा, रोज फंक्शन हॉल, शिवा मंदिर, अशरफी मस्जिद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सदर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। पार्टी के कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मुतमदीन व दीगर ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस हुदूद में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान कुछ नौजवानों की जानिब से जो कि हालत नशा में थे, हंगामा आराई करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल रात मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। चंपापेट मेन रोड पर कुछ नौजवानों ने जो कि नशे में थे खूब हंगामा आराई की और पुलिस के साथ झगड़ा किया। पुलिस की जानिब से एक नौजवान को जद-कोब किया गया और हंगामा आराई करने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली साई नगर में एक स्क्रैप की गोदाम में सिलेंडर फटने के बाद आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक साई नगर में एक स्क्रैप की दुकान में रखा हुआ सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आग लग गई और वहां मौजूद सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। मुकामी लोगों ने पुलिस और आतिशपुरो अमले को मतला किया। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लोगों का इल्जाम है कि गोदाम में बगैर इजाजत छोटे गैस सिलेंडर रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।